लोग खड़े हो गए उनके लिए। मतलब बेहतरीन लिबास, दाढ़ी अच्छी थी। रमजान शरीफ में अगर ऊंची टोपी कोई लगा के आ जाए जिसकी वजह कदा ठीक हो तो इंसान बार बार पीछे देखता है। इसी बात के ऊपर मुझे एक बात याद आ, इमामुल अइम्मा काशिफुल उम्मा सिराजुल उम्मा हजरत सैयदना इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी आप और हम तकलीद करते हैं, इमाम आजम, आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक दिन बच्चों को सबक पढ़ा रहा था और पैर जो थे मेरे फैले हुए थे। बच्चे पास में आपके सामने दर्स पढ़ रहे थे और आपके पैर फैले हुए थे। बोले एक साहिब आए, बेहतरीन जुब्बा कुब्बा और बड़ा अच्छा लिबास। तो मैंने एकदम अपने पैर समेट लिए और समेटने के बाद एक साइड में हो गया, इधर बोले तशरीफ लाइए। तो वो कहने लगे हुजूर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक आम सा इंसान हूँ, बस आपकी बातें सुनने के लिए आया था। तो इमाम आजम ने इरशाद फरमाया वज़ा कता जिससे शिबह पैदा होता हो। इमाम आजम ने उसकी बड़ी मजम्मत लिखी और इरशाद फरमाया कि मैं भी धोखा खाया। तो अच्छा माहौल बना लें आप, मैं बातें करके आपकी नींद नहीं भगा रहा हूँ, अपनी नींद भगा रहा हूँ। अल्लाह करे भाग जाए। चंद बातें बताएंगे इंशाल्लाह सलाम हो जाए। बाकी भैया देखो, अगर सरकार गौसे पाक का करम हो गया तो इंशाल्लाह फजर तक भी हो सकती है और इंशाल्लाह फजर की नमाज पढ़ेंगे फिर साथ में। अरे भैया नमाज के नाम से तो बस ऐसा है, बोले हजरत कुछ भी कर लो बस काम यही मत करिए। ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल है। पैसे ले लो, सुभान अल्लाह कहलवा लो, कुछ भी कर लो, मगर नमाज ये थोड़ा मुश्किल है। माशाअल्लाह। अरे मोहसिन भाई इतनी मेहनत से बुलाया, आप भी चेहरा छुपा के बैठोगे? इधर तशरीफ लाई, आपके लिए कुर्सी खाली छोड़ी। अगर आप कहें तो मैं सोफा छोड़ देता हूँ। आप तशरीफ ले आए तो महफिल में बहारें आ गई। बोले जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आप सुन लेंगे इंशाअल्लाह। और अपनी माँ बहनों से गुजारिश है कि वो उन्हें नींद आ रही है तो सो जाएं, मगर अपना जलसा थोड़ी देर के लिए खत्म करें। और अगर भात दूध का मसला हो तो भैया उसे सुबह कर लियो, अभी से छोड़ दो, बस बहुत हो गया। अब देखो जलसे का लास्ट टाइम है और ये रहमत बरसने का टाइम है, तो इंशाल्लाह जलसे के फैजान से माला माल होगा। अल्लाह पाक आप सबों को हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब इसकी ई को ऊपर वाली बिल्कुल खत्म कर दो। ऊपर वाली तो ई को छोड़िए मत, बाहर कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा जैसे आपस में लोग लड़ रहे हैं, तो ई को जब भी चलाएं आप ऊपर वाले साउंड में तो ई को चलानी नहीं चाहिए, बाहर कुछ समझ में नहीं आता है और साउंड आपका अच्छा है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम्हीं में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अल्लाह का कितना करम एहसान है कि मोहसिन भाई और इनके घर वालों ने इस महफिल पाक को सजाया। हो सकता था कि आप और हम अगर अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल में ना होते तो किसी की बुराई में हो सकते थे, किसी की चुगलखोरी में हो सकते थे, किसी की कीमत में हो सकते थे, और अगर भैया कुछ भी ना होते तो फोन में तो हो ही सकते थे। तो अल्लाह का कितना बड़ा करम है, इनका एहसान है कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र करने का मौका इनायत किया है। इनका एहसान है। अल्लाह इनको सलामत रखे और इनकी शादी को हकीकत में शादी खाना आबादी बना दे। आमीन। वरना हकीकत ये है कार्ड पे छपाया जाता शादी खाना आबादी और 1 महीने के बाद शादी खाना बर्बादी। कार्ड पे शादी खाना आबादी और 1 महीने के बाद शादी खाना बर्बादी। वो बर्बादी चाहे सास की तरफ से हो, चाहे बहू की तरफ से हो, चाहे शोहर की तरफ से हो, चाहे घर वालों की तरफ से हो, वो बर्बादी हो जाती है। मगर कुरान कहता है कि शादी हमने बर्बादी के लिए नहीं करी है। वो तो और लोग हैं जिनके पास जीने का कोई तरीका नहीं, जिनके पास जीने का कोई निसाब नहीं, जिनके पास जीने का कोई कोर्स नहीं। तुम आवारा नहीं हो, तुम खुले नहीं हो, तुम्हारे सामने दायरा है, तुम्हारे सामने दीवार है, वो दीवार शरीयत की है। बोल दो
बोल दो। वो दीवार शरीयत की है, वो दायरा शरीयत का है। हम आवारा नहीं है, हमारे पास जीने के लिए अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान करीम है। हमने जीना कैसे है, हमने खाना कैसे है, हमने पहना कैसे है, हमने शादी ब्याह करना कैसे है, हमें और के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मदीने वाले मुस्तफा की मदनी जिंदगी मौजूद है, मक्की जिंदगी मौजूद है। हमें मालूम है कि शादियां कैसे करते। ये सब अल्लाह और उसके रसूल का करम है। हम आवारा नहीं है, हमारे पास किताब है, एक पूरा निजाम है और उसी निजाम के अकॉर्डिंग हमने जिंदगी बसर करनी। बेशक बेशक। नकीब इजलास मौलाना नाजिम रजा खलीली साहब से बेहतरीन शेर व शायरी आपने समाअत की। अल्लाह पाक इनको मजीद बुलंदियां अता फरमाए। सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम किबला सैफुल्लाह सुल्तानी साहब से बेहतरीन शेर व शायरी आपने समाअत की। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। पेशरू सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम मौलाना फरमान साहब किबला से बेहतरीन नातिया कलाम आपने समाअत किए। मुफ्ती आसिफ साहब, कारी अयूब साहब, कारी सुलेमान साहब, कारी सरताज साहब और ये हमारे दीगर अहबाब सब तशरीफ रखते हैं। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। अब सुनो, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। दुनिया में ऐसी कोई शय नहीं जिसका जोड़ा ना हो, हर चीज का जोड़ा है। अल्लाह ने सबसे पहले इंसानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। किसको? हजरत। दुनिया कहती है कि मुसलमान इस्लाम 1400 साल पहला है, मैं कहूंगा गलत, रॉन्ग। तुमने हिस्ट्री पढ़ी नहीं। तुम कहते हो कि इस्लाम 1400 साल पहला है। सुनो, जब दुनिया में न हिंद, न पाक, न अरब, न आजम, जब दुनिया में किसी मुल्क, किसी खित्ते का कोई नाम, कोई वजूद नहीं था, सबसे पहले इंसान दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए और आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, मुसलमान है और मजहब इस्लाम लेकर आए। इसकी आवाज और कम कीजिए आप, ऑपरेटर साहब, आवाज कम करिए आप इसकी। हाँ, बोले जरा सुभान अल्लाह। तो दुनिया के सबसे पहले इंसान कौन? बोल दे, क्यों कौन? अच्छा याद कर लो तुम 2-3 बातें। कौन है? हजरत। देखो, बार बार कहने से होता यह है कि इंसान भूलता नहीं है, इसलिए बाल बाल कहलवा रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं तकरीर नहीं कर सकता, और ऐसा भी नहीं है सुस्ती चढ़ गई है तो मुझसे भागेगी नहीं। मगर आज शैतान कितनी भी कोशिश कर ले, मगर ये जाएंगे नहीं, पक्के हैं। शैतान भगाने के लिए हमारे पास हथियार है। पढ़िए ला हौला वला कुव्वता, पढ़िए मेरे साथ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। लाहौल वला से कुछ नहीं होता, कान पकड़ने से लाहौल वाला से कुछ नहीं होता है। सही करके अदायगी होने चाहिए। कान पकड़ो मत पकड़ो, मगर दिल रब की बारगाह में झुकना चाहिए। समझ गए? कान पकड़ो मत पकड़ो, कान पकड़ने न पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। कान तो पहले सरकारी स्कूलों में जब एडमिशन होता था तो पकड़वाते थे, 5 साल का बच्चा है या नहीं। अब तो 1-1 साल के बच्चे के प्ले स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं। बहुत डेवलपमेंट है दुनिया में, बहुत तरक्की हो चुकी है, बहुत तरक्की हो चुकी है, लोग बहुत कुछ जा चुके हैं। पहले आप मुझे बताइए, मांडली में कितने क्विंटल के आलू होते थे बीघा के? आज बातें तुम्हारी तरह होंगी। कितने क्विंटल होते थे? 10-12 क्विंटल। अब कितने हो रहे हैं बताओ? कहाँ 10-12 क्विंटल, अब कहाँ 30-35 क्विंटल। अब ऐसा लग रहा है कि भैया 15-20 साल के बाद में मिट्टी कम होगी, आलू ज्यादा होंगे। अरे किसान नहीं है तो किसानों के बीच रह तो रहे नाजिम साहब, और इंशाल्लाह किसानी कोई बुरी चीज थोड़ी है, किसानी से ही तो पेट भर रहा है। हाँ, वो एक संभल साहिब के, संभल ही के थे एक साहिब, वो बोले हजरत आलू पहुंचा दूं क्या? तो हमने घर पे जिक्र किया तो घर वाले हमसे बोले 1-2 किलो बाजार से आ जाते हैं, उनसे पीछा नहीं छूटता, तुम 1-8 क्विंटल और आलू बढ़वा दो। तो मगर आलू एक ऐसी चीज है कि हाँ वही हर जगह चल जाती है। मैंने भैया मुर्गे तक में आलू खा लिया है, मुर्गे में, और देसी मुर्गे में। 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब साहब वो कभी मुर्गे का पीस है, कभी आलू है। मैं अपने भाई से बोला, मैंने कहा भाई साहब ये है क्या? बोले पहचान नहीं हुई। मैंने कहा पहचान नहीं हो रही, क्योंकि हमारे जहन में ये थी कि उस टाइम पे कि मुर्गे में आलू पड़ नहीं सकते, और देसी मुर्गा इतनी मोहब्बत से बनाया तो फिर आलू का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। अरे बोले देसी मुर्गे में आलू डाल दिए। आलू है, कहीं भी जा सकता है, और आलू ही के बदन पे एक और है तो वो भी कहीं जा सकते हैं। अभी जरा अभी वो जमे हुए हैं
हाँ तो वो अभी जमे हुए हैं। आप बहुत ज़हीन फतीन है, सब समझ रहे हैं। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे पहला इंसान फर्स्ट पर्सन कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बेशक। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। कौन? हजरत आदम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ है? जन्नत में। जन्नत में दिल नहीं लग रहा, मांडली में, पनसुखा में, संभल में, रामपुर में, मुरादाबाद में, हिंद में दिल ना लगे, समझ में आती है। हो सकता है गरीबी की वजह से, पैसे की वजह से, बीमारी की वजह से, सेहत की वजह से दिल ना लगे, प्रॉब्लम हो सकती है, वजह समझ में आती है, मगर जन्नत जी बोल दो। ना करने की जरूरत, ना जमीन खोदने की जरूरत, ना आलू लगाने की जरूरत, ना फिर कुछ करने की जरूरत। जो इंसान चाहेगा उसके मुंह पे रखा जाएगा। जन्नत एक ऐसी जगह। अल्लाह करे सरकार गौसे पाक का करम हो और आपकी सुस्ती भाग जाए और आपके सत्य मेरी भी सुस्ती भाग जाए। मैं जैसे ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बिल्कुल घूरते हुए मुझे देख रहे हैं और मैं परेशान हो रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो जन्नत एक ऐसी जगह, जन्नत एक ऐसी अनमोल जगह है जहां पानी की नहर बहती होगी और ऐसा पानी, ऐसा पानी, ऐसा पानी, कैसा पानी? मान ली का हो दुनिया के किसी भी खित्ते का पानी हो, अभी पानी पियोगे 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद प्यास लगनी है। आबे ज़मज़म बहुत अफजल पानी, जिस बीमारी के लिए पियो अल्लाह पाक उस बीमारी को आबे ज़मज़म के सदके शिफा, आबे ज़मज़म के सदके से अल्लाह पाक आबे ज़मज़म से उसको शिफा अता फरमाता है। मगर आबे ज़मज़म पीने के बाद भी ये नहीं है कि आबे ज़मज़म पी लिया तो प्यास ना लगे। ऐसा है क्या? ज़मज़म पिया लेकिन प्यास लगती है। मगर दुनिया में एक ऐसा पानी जिसे आबे कौसर कहा जाता, एक बार पियोगे कभी प्यास ही नहीं लगेगी। मगर वो यहाँ नहीं मिलेगा, मांडली में नहीं, पनसुखा में नहीं, हिंद में नहीं, अरब में नहीं, आजम में नहीं। वो कहाँ मिलेगा? वो जन्नत में मिलेगा। और जन्नत के जाने के लिए बहुत जरूरी है मरना। जब तक मरेगा नहीं तो जन्नत में जाएगा कैसे? तो जन्नत में जाने के लिए मरना जरूरी, और मरने के लिए भी खात्मा ईमान पर होना जरूरी। तो वो पानी ऐसा एक बार पिएगा कभी प्यास ही नहीं लगेगी। आबे कौसर उसकी नहर बह रही है, और दूध की नहर। और दूध कैसा? मिलावटी नहीं, मिलावटी दूध नहीं, भैंस की जगह गाय का दे दिया, बिल्कुल प्योर। 2 चीजें बड़ी मुश्किल है आज के दौर में ओरिजिनल तलाश करना, खास करके अपने खित्ते में, दूध और शहद। दूध और जो डिंगारी होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं, कहीं भी धोखा दे देते हैं। शहद भी ओरिजिनल नहीं मिलता, 1 किलो शहद का डायरेक्ट 10 किलो बनाते हैं। हाँ, मगर जन्नत एक ऐसी जगह है वहां तो मिलावट का नामो निशान ही नहीं, इसलिए वहां तो मिलावटी जाएगा ही नहीं। तो जन्नत में तो मिलावट का कोई काम नहीं, एकदम प्योर, निखरा हुआ, साफ सुथरा, साफी, एकदम बेहतरीन, फर्स्ट क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का दूध की नहर, शहद की नहर बह रही होगी। और बाबू साहब चाहे मांडली में रिक्शा चलाता हो, मजदूरी करता हो, फैक्ट्री में काम करता हो, अगर दिल को दुनिया में अल्लाह अल्लाह दुनिया से इस हाल में गया है, दिल को दुनिया में दुनिया बसा के नहीं बल्कि इसके रसूल का मदीना बना के गया है, तो फिर मेहमान नवाजी ऐसी, बेहतरीन सोफे पड़े होंगे, कालीन। कुरान कहता मुत्तकीन अला रफरफिन खुदरी व अबखरिय्यिन हिसान। कुरान करीम ने पूरा बयान किया, बेहतरीन सोफे पड़े होंगे और बिल्कुल टांगों पे टांग रख के शाहाना लिबास में एक मांडली का भी गरीब सुन्नी मुसलमान एक बेहतरीन अंदाज में बैठा होगा। और कैसे पूरे गिलमान खुद्दाम आसपास गश्त कर रहे होंगे, हुजूर कुछ चाहिए? बोल दो, अरे बोल दो, हुजूर कुछ चाहिए? आबे ज़मज़म, आबे कौसर, शहद, हुजूर दूध, यानी हुरो गिलमान उसकी खिदमत में लगे होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान करीम ने उसको पूरा बयान किया है। जन्नत एक ऐसी जगह है जहां मेहनत नहीं, सिर्फ फल ही फल है। और जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अगर कोई होगी तो वो अल्लाह का दीदार होगा। हश्र के दिन अगर सबसे बड़ी नेमत मुसलमानों के लिए होगी तो अल्लाह का दीदार होगा। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, जन्नत में दिल नहीं लग रहा है। कहाँ दिल नहीं लग रहा है? जन्नत में। बड़ी ताज्जुब की बात है, मांडली में दिल ना लगे तो ठीक, मगर जन्नत में क्यों नहीं? अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक औरत को पैदा किया जिनका नाम हजरत हव्वा रखा। बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हजरत हव्वा आई। हजरत आदम टच करना चाहते हैं, गैब से आवाज आई, महर तो अदा कर दो।
क्या दे दो? महर। महर। ए अल्लाह, कोई करेंसी नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, दिरहम नहीं है, दिनार नहीं है। ए अल्लाह, अभी तो कोई पौंड भी नहीं है, रियाल भी नहीं है, कोई करेंसी नहीं, कोई रुपया नहीं, पैसा नहीं, इसलिए कि दुनिया में कोई इंसान नहीं, किसी करेंसी का वजूद नहीं, किसी करेंसी का चलन नहीं है। तो फिर इसका महर क्या होगा? इसका महर क्या होगा? गैब से आवाज आई, आदम जन्नत में कुछ देखा? हाँ, रब देखा। कहाँ देखा? जन्नत के दरवाजों पे। क्या देखा? लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह, मैंने हुरो गिलमान की पशानियों पे देखा, उनके सीनों पे देखा। ए आदम क्या देखा? मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह देखा। इसके आगे कुछ देखा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, उसके साथ मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ देखा। हाँ भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाल्लाह माशाल्लाह। गैब से आवाज आई, आदम मेरे उसी मोहम्मद, उसी नबी पर दरूद शरीफ पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। आवाज अभी भी ज्यादा हो रही है क्या? आवाज और कम करो भाई। आज तुम्हें सुना के जाऊंगा, चाहे बगैर माइक के सुना। साउंड बहुत अच्छा है। ऑपरेटर साहब परेशान मत होना, साउंड बहुत अच्छा है। हाँ सही बात, मगर सुनानी है तो सुनानी है। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। महर क्या है हजरत आदम का? रुपया नहीं, पैसा नहीं। देखो इसे मत देखो, ये ले जाओ और जेब में वो भी दे सकते हैं। वारे गांधी, खूब चली आंधी, आए थे लंगोट में, घुस गए नोट में। ये ब्रांड है, ये शख्स जो है ब्रांड है भाई, ब्रांड है तभी तो नोट में है। ब्रांड है ये। हाँ, आए काय में तो देखो है कहां, तो ब्रांड है। मगर सब कुछ ये नहीं है। सब कुछ है, सब कुछ ये नहीं है। ये बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है जी। इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम का महर ये पैसा नहीं, मेरे नबी पर दरूद शरीफ पढ़ना है। अभी मेरे और आपके नबी दुनिया में आए भी नहीं, सबसे बाद में आना है, आखिरी नबी है। लेकिन चर्चा पहले ही दिन से, आदम दुनिया में जो तुम्हें भेजा जा रहा है, आदम दुनिया में जो तुम जा रहे हो, हकीकत ये है दुनिया को सजाया गया, जन्नत को बसाया गया, जन्नत को सजाया गया किसके लिए? आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कितना करम, कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया, मुसलमान के घर में पैदा किया। और अल्लाह का करम यह है कि सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खुदा का कितना बड़ा करम है, रात के इस हिस्से में भी अल्लाह का जिक्र, रसूलुल्लाह का भी जिक्र। सुभान अल्लाह। वरना बहुत सारे इसी घर में होंगे, हैं? इसी घर में होंगे, शादी में आए हुए बहुत सारे मेहमान, सभी थोड़ी सुन रहे हैं, दूसरी तरफ भी लगे हुए होंगे बहुत सारे लोग, हैं? मगर ये तो किस्मत की बात है, हैं? अल्लाह ने तुम्हें यहाँ बुला लिया। अब कोई कहे साहब मैं जलसों में नहीं जाता, मैं नमाज में नहीं जाता, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं जलसों में नहीं जाता। अबे मैंने कहा तेरी हैसियत क्या, रब बुलाए और तू ना जाए? अरे हो सकता है तेरी हैसियत क्या कि नबी के जलसे में ना आए? मेरा नबी तो पेड़ को अपने पास बुला ले। मुस्तफा तो कंकरियों से अपना कलमा पढ़ा ले। तो बात ये नहीं कि मैं जलसों में नहीं जाता, बात ये है जलसों में वही आते हैं जिन्हें सरकार मदीना बुलाती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का महर अदा हो गया। अल्लाह ने हजरत हव्वा को कहां से पैदा किया? कहां से पैदा किया? बोल दो। बाईं पसली से। और एक चीज और, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। मिन अनफुसिकुम ऐ मिन जिनसिकुम, तुम्हारी जिनसियत। अल्लाह ने इंसान को किस चीज से पैदा किया? मिट्टी से। किस चीज से? अब भैया कलर जो है वो मिट्टी के हिसाब से होता है, जहां की मिट्टी आ गई वो वैसा कलर हो गया। समझ रहे हैं? कोयले से कोई इंसान पैदा नहीं है, सब किससे पैदा है? मिट्टी से। और औरत
औरत कोयले की खान से पैदा, जो झारखंड स्टील बोकारो में, यानी जिस मिट्टी से मर्द पैदा उसी मिट्टी से औरत पैदा। अब बहुत सारे लोग ये कहें कि मजहब इस्लाम ने औरत को बराबरी नहीं दी, मजहब इस्लाम ने औरत को फाउंडेशन दिया है, पर्दा दिया है। मैं कहूंगा रॉन्ग, गलत। कुरान पढ़िए, जब तक मेरे नबी नहीं आए जब तक फर्क था। अल्लाह फरमाता है मिन अनफुसिकुम ऐ मिन जिनसिकुम, यानी जिस जिन से तुम्हारी पैदाइश उसी जिन से अल्लाह ने औरत को पैदा किया। कुरान की दूसरी आयत है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, के मर्द औरतों पर हाकिम है, मगर हर मर्द हर औरत पर हाकिम हो ऐसा नहीं, हर मर्द हर औरत से अफजल हो ऐसा भी नहीं। ये कायदे कुल्लिया नहीं है। कैसे? देखो भाई, आप अपनी बातों मत लगाएं, इधर सुनिए, डिस्टर्ब मत करो। और जबरदस्ती नहीं हो रही है, सलाम पढ़ लीजिए आप, मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूं। बस और देखो, इतनी देर हो गई, उससे थोड़ी देर और सही। हाँ। हर मर्द हर एक औरत पर हाकिम नहीं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि औरत पैर की चप्पल है, पैर की जूती है, वक्त की जरूरत है। बाहर बड़े खुशो खुर्रम है, बाहर बेहतरीन खाया, अल मदीना की चिकन फ्राई खाई, फुना की ये खाया, फुना का वो खाया, और घर में आए बाबू साहब रात को शाम के टाइम बेगम ने साग बनाया या दाल बनाई या आलू बना लिए, खाना खा लो। एक दो लुकमे मारे, मिर्चें ज्यादा कर दी, तेल ज्यादा डाल दिया, नमक ज्यादा कर दिया। जब 1000 रुपए का बाहर ठूंस के आया है तो इसको दाल की अच्छी लगेगी, इसको सब्जी अच्छी लगेगी क्या? है कि पता ही नहीं है तुम्हें, पता ही नहीं है तुम्हें किस चीज का, कि तेल का रेट क्या है, तेल का प्राइस क्या है और कितना महंगा है। मगर कुरान क्या कहता है? ये बहुत सारे कमकले बेवकूफ ये समझते हैं, बहुत पढ़ लिखने के बावजूद भी ये समझते हैं कि औरत हमसे कमतर है, औरत नीच है, हम सुपीरियर हैं, हम बुलंदो बाला हैं, औरत हमसे नीचे है, हमारे हम पल्ला नहीं है। मगर कुरान कहता नहीं, जिस मिट्टी से अल्लाह ने मर्द को पैदा किया उसी मिट्टी से अल्लाह ने औरत को पैदा किया। बेशक बेशक बेशक। औरत को अल्लाह ने अपनी निशानी बताया, निशानी। जी जी। हर औरत पर हर मर्द हाकिम नहीं। अगर इज्तिमाइयत के एतबार से लेंगे, जिनसियत के एतबार से लेंगे तो हाँ, मर्द औरतों पर हाकिम है। मगर ऐसा नहीं है कि हर मर्द हर औरत पर अफजल हो, हर औरत से। कैसे? मर्दों में तो शराबी भी हैं, जुआरी भी हैं, बेनमाजी भी हैं। तो क्या शराबी जुआरी सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत से अफजल हो सकता है? जी जी। अरे शराबी जुआरी तो बहुत दूर की बात, मैं और तुम्हारी क्या हैसियत। अगर हमारी नस्लों को सैयदा कायनात खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा के कदमों की धूल मिल जाए तो नस्लें आबाद हो जाए। बेशक बेशक है, नस्लें आबाद हो जाए। अल्लाह 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 अकबर। तो पता यह लगा कि हर मर्द हर औरत से अफजल नहीं। ऐसे ही जानते हो शादी किस लिए होती है? कुरान ने कहा लितस्कुनु इलैहा, शादी इसलिए की जाती है ताकि सुकून हासिल करो। क्या करो? क्या करो? सुकून हासिल करो। निकाह इसलिए होता है सुकून हासिल हो, शादी इसलिए होती है सुकून हासिल हो। मगर शादी के बाद में 1-2 महीना 1 साल के बाद में मर्द गया घर से बाहर, उसने पूरा दिन खेत पे काम किया, फैक्ट्री में काम किया या मजदूरी की या ऑफिस में बैठा, उसके बाद में पूरे दिन की थकन है, घर में आ रहा है। इस ख्याल को लेके जैसे घर में जाऊंगा, बीवी बच्चे को मुस्कुराते हुए चेहरे को देखूंगा, पूरे दिन की थकन दूर हो जाएगी, पूरे जिस्म की थकावट खत्म हो जाएगी। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, बीवी ने छोटे वाले को लिया, एक उसके मारा, मिजले को लिया, एक उसके मारा, बड़े के एक लात मारी, मेरी सूरत पे ढाल जाओ, खुद खेत में चले जाते हो, मेरी सूरत पे फेंक दिए। बताइए घर में सुकून रहेगा? तीनों की अलग अलग धुलाई, जैसे शोहर आया धुलाई शुरू हो गई। छोटे के अलग, मेरी सूरत पे डाल दिए, इसे साथ में लेके जाइयो, बताई दे रही हूं, लो कर लो, क्या करना। शादी के जितने भी प्रोग्राम हैं देखो, उनका मेकअप, उनके कपड़े लत्ते इतने होते हैं, तो बच्चा खिलाना तो ये तो भाई आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। तो देखो तो सबकी गोदों में बच्चे हैं मर्दों में,
क्योंकि मैडम बिजी हैं, व्यस्त हैं, मेकअप बहुत ज्यादा, एक एक इंच चढ़ाया है। बच्चा है वो तो नोच भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो मेकअप में खराबी आ जाएगी। और पहले तो विदायगी के टाइम पर लड़कियां रोती थी, अब रो भी नहीं रही हैं, सुनने में आया। बोले अगर ज्यादा रोई आंसुओं से मेकअप खराब हो जाएगा। एक एक इंच है, एक एक इंच चढ़ा हुआ। और पूरी शादी में देख लो सफेद ही सफेद, काला तो निशान ही नहीं है। काला का तो आपको देखोगे नहीं, प्लास्टर है सब पे। हाँ, शादी में पसंद करने की कोशिश भी मत करना, गधे घोड़े सब एक से हैं? समझ रहे हैं आप ये हालात? मगर मुझे बताइए, अवाम नहीं खवास में भी देख लीजिए कितनी बहन बेटियां होती हैं जिनके सरों पे दुपट्टे हो, जिनके पूरे कपड़े हो। मुझे बताइए कितने % बहन बेटियां बारात आए, रेबिन काटा जाए, केक काटा जाए, फूलों की बारिश की जाए, कौन? क्या ये आसमान से बारिश में नाजिल हुई है? नहीं। कोई मेरी बेटी है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी खाला है, कोई मेरी माँ है, कोई मेरी फूफी है, कोई मेरी ममानी है, कोई मेरी खाला है। बाप भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है। बड़े बड़े तुर्रम खां जिनकी मूंछों पे चराग जलते हैं वो भी सब मौजूद हैं। सबकी आंखों पे पर्दे चढ़ गए, सबकी हया मर गई। ये मेरे और आपके घर का दौरे हाजिरा का माहौल। अल्लाह अकबर। मगर कुरान ने क्या कहा? लितस्कुनु इलैहा। शादी किस लिए की जाती है? शादी लड़ाई फसाद झगड़े का नाम नहीं है। शादी इसलिए की जाती है कि औरत अपने शौहर से सुकून हासिल करे और शौहर अपनी बीवी से सुकून हासिल करे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। शादी इसलिए की जाती है लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। शादी का मतलब यह है, शादी